मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 लाख पेड़ पर खतरा है और एक बार फिर से विकास बनाम विनाश की बहस तेज हो गई है। सिंगरौली, जिसे देश की पावर कैपिटल कहा जाता है, आज कोयला और खदानों और प्रदूषण की मार झेल रहा है। कभी सन 2062 में रिहंद्र बांधों के उद्घाटन पर जवाहरलाल नेहरू ने सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने का वादा किया था। जरा सोचिए, 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने 2008 में सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात कही थी। सोचिए, ये दो लोग थे जो सिंगरौली को क्या क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन सिंगरौली ने ना स्विट्जरलैंड बना और ना ही सिंगापुर, बल्कि कोयले और राख का इलाका बन गया। कभी घने जंगलों से ढका यह इलाका आज खदानों और थर्मल प्लांट से घिर चुका है। यहाँ की हवा, पानी और जमीन तीनों प्रदूषित यानी कि प्रदूषण की चपेट में प्रदूषित हो चुकी हैं। सन 2019 में केंद्र सरकार जो है सिंगरौली का घिरौली कोल ब्लॉक अडानी पावर को आवंटित किया। जरा सोचिए, इस प्रोजेक्ट में हर साल 65 लाख टन कोयले निकालने का लक्ष्य रखा गया है। जब सरकार ने उनको दिया तो उन्होंने 65 लाख टन कोयले निकालने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1400 हेक्टेयर जंगल काटा जा रहा है। यह जंगल साल, महुआ और तेंदुओं की ज़्यादा प्रजाति है यहाँ पे। इन जंगलों में करीब 6 लाख पेड़ मौजूद हैं। अब तक लगभग 3 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। यह इलाका हाथी और तेंदुआ और स्लाकर बियर जैसे वन्यजीवों का भी प्रतीक आवास है। यानी कि यहाँ पे पहले से ही वो लोग रहे हैं, इनको हम मान सकते हैं कि उनका ये प्राकृतिक आवास है। जंगल काटने से इन जानवरों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। इन जंगलों में 8 गांवों के सैकड़ों आदिवासी परिवार इन जंगलों पर निर्भर है। आदिवासी समुदाय के लिए जंगल सिर्फ साधन नहीं है, बल्कि जीवन शैली है। महुआ, तेंदुआ और अन्य वन उत्पादन उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा है। खेती के खाली महीनों में यही जंगल उनके परिवार का सहारा बनता है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल कटने से पानी के स्रोत सूख रहे हैं। गांवों में हैंडपैप और कुएं अब पहले जैसे पानी नहीं दे रहे हैं। कोयला खनन और ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जो कोयला का वहां पर खदान है, जो कोयला खाना जा रहा है, उसे तेजी से प्रदूषण फैल रहा है और बढ़ भी रहा है वहां प्रदूषण। लोगों को सांस और त्वचा से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। जहाँ पे इस तरीके के काम होगा वहाँ तो ये तमाम बातें होगी ही। इस प्रोजेक्ट से करीब 14 गांव के 1700 परिवार कागार पे हैं, जो विस्थापन के कगार पे हैं। लोगों को डर है कि उन्हें अपने ही घरों से बेदखल कर दिया जाएगा। आदिवासियों का आरोप है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। जो नियम बनाया गया है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसको पालन नहीं किया जा रहा। आदिवासियों का मानना है पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की सहमति जरूरी होती है, जो आदिवासी लोग वहाँ के जानकार हैं वो बताते हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह सहमति फर्जी तरीके से ली गई है और दिखाई जा रही है। सरकार का दावा है कि यह पेशा कानून नहीं होता है, यह पेशा कानून यहाँ लागू नहीं होता है। सरकार कह रही है कि यह नियम कुछ नहीं है, यहाँ पे लागू नहीं होगा।